रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है आपके। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हमने कहा था कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या था? समुच्चय के बारे में सब जानते होंगे। समुच्चय का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और समुच्चय के अंदर कुछ अवयव, ठीक। तो कार्तीय गुणन कहा गया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन जो होगा उसमें जो अवयव आएंगे वो ए कॉमा बी टाइप के आएंगे, ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्रमित युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर। इस तरह के अवयव होंगे जिसमें पहले वाला जो है वो पहले वाले सेट का अवयव होगा और बाद वाला जो है वो बाद वाले सेट का, ठीक। फिर आपने सेट के सबसेट पढ़े थे, समुच्चय के उपसमुच्चय। समुच्चय के अवयवों को लेकर जब हम कोई नया समुच्चय बनाते हैं तो उसे उस समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे एक समुच्चय ले लिया हमने दिनों के नामों का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक। अब हमने समुच्चय बना दिया संडे और फ्राइडे, दो एक दिनों का समुच्चय हुआ। एक समुच्चय हुआ मंगल और सोमवार या मंगल और बृहस्पतिवार, ठीक। तो वो बड़े वाले समुच्चय क्या हुए? उपसमुच्चय। ऐसे ही जो कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय होते हैं वो संबंध कहलाते हैं। ये बहुत विशेष बात है। कार्तीय गुणन किसका कार्तीय गुणन? दो समुच्चयों, ठीक है। कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? संबंध के, यानी ए तथा बी अगर दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्या हुआ? ए व बी का क्या कहलाएगा? कार्तीय कहलाता है। तथा ए से बी में संबंध जो होंगे वो आर से लिखे, किससे लिखे जाते हैं? आर से निरूपित होते हैं। और किस प्रकार निरूपित होते हैं? आर लिखाए, डॉट लगाए और ये तीर लगाए। ये क्या बता रहा है? आर एक संबंध है ए से बी में, ये पूरी बात कहता है। क्या कहता है? आर एक संबंध है समुच्चय ए से बी। सवाल ये उठता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है? यानी ए और बी का कार्तीय गुणन है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है? समुच्चय तो अवयव होंगे, जैसे मैंने कहा दिनों के नामों का समुच्चय, कितने अवयव होंगे उसमें? 7 होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। महीने के नामों का समुच्चय 12 होंगे, है ना। 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 4 संख्या। तो उनके अवयवों की संख्या जो है वो मतलब किसी समुच्चय का जो कार्डिनल नंबर होता है उस कार्डिनल नंबर को हम n उसके आगे ब्रैकेट में लिख के प्रदर्शित करते हैं। यह है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो आगे देखेंगे, आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, ए के अवयवों की संख्या गुणा बी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संबंधों की संख्या ए से बी में, संबंधों की संख्या भी तो पूछी जा सकती है कि भाई ए से बी में आपने कार्तीय गुणन तो बता दिए कि उसमें अवयव कितने होंगे, संबंधों की संख्या बताओ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो संबंध है वो है क्या? वो कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय हैं। क्या है? कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय। और किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल ठीक। किसी भी समुच्चय के यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात जितनी ए क्रॉस बी में समुच्चय है वो क्या है? एन ए क्रॉस बी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि इसका मान ये है 2 की घात एन ए गुणा एन। अगर ए में 2 अवयव है, बी में 3 अवयव है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या जो होगी वो 2 की घात 2 गुणा 3 यानी 2 की घात 6 यानी कितनी होगी? 64। इस तरह के सवाल एग्जाम में खूब आते हैं। संबंधों की संख्या पूछ लेता है। यहाँ तो बात खत्म हो गई, संबंध भी समझ में आ गए। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो आप कक्षा 11 के संबंध और फलन नाम का चैप्टर है उसे विस्तार से पढ़िए, उसमें आप पूरा विस्तार से इसको समझ सकते हैं। हम उधर की तरफ नहीं जा रहे,
हमने जितना हमारा 12th में यूज है उतना बता दिया। अब हम पहुंच जाते हैं संबंधों के प्रकार। टाइप ऑफ रिलेशन। तो मेनली वैसे तो बहुत टाइप है, हम जो इंटरमीडिएट में अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे वो 3 तरह के संबंध पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला संबंध होगा सम्मित, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा संबंध पढ़ेंगे, नहीं गलत होता है, सम्मित नहीं, स्वतुल्य। स्वतुल्य। दूसरा आएगा सम्मित, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो थोड़ा हिंदी में कम याद रखते हैं, इंग्लिश में सही याद रखते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक, और तीसरा आएगा संक्रामक, इसे कहते हैं हम ट्रांजिट रिलेशन या संबंध। 3 तरह के संबंध। अच्छा, हमारे भी घर पे मम्मी पापा भाई बहन सबके अलग अलग संबंध होते हैं, है ना। उन संबंधों के भी अपने प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए मम्मी से कोई संबंध है, मम्मी पापा से क्या संबंध होता है? केवल लेने का, देना कुछ नहीं है, वन साइडेड। ठीक है, भाई बहन का संबंध है, कुछ चीज़ लोगे एक चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आज तुमने उसकी चॉकलेट खा ली तो कल बेटा तुम्हारी भी छीनेगा वो। ठीक है, बहनों बहनों का संबंध, उनका भी आपस में सुबह का खाना बना दिया तो शाम का जो दूसरे को बनाना है ना। उसने बर्तन मांज दिए तो भाई दूसरे को कपड़े धोने, है ना। ऐसे संबंध गणित में भी। ठीक है, ऐसा भी होता है, ये तुम्हारा दोस्त है नहीं, और ये इसका दोस्त है नहीं, तो ये इसका दोस्त है या नहीं, है ना। या ऐसा हो सकता है ये इसका दोस्त है, ये तो इसका दोस्त है, तो क्या ये इसका दोस्त है? दोनों बातें अलग हैं ना भाई। ये इसका फ्रेंड है, ये तो इसका फ्रेंड है, तो क्या ये इसका फ्रेंड है या नहीं? एक होता है खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध, कि जो आप हैं वो है नहीं, मतलब जो आप हैं वही दिख रहे हैं या कुछ और दिख रहे हैं। ऐसा भी तो होता बंदा कुछ और है, दिखता कुछ और है। बहरूपिया, ऐसे लोग तो बहरूपिया होते हैं, वो होते कुछ और है, स्कूल के बाहर कुछ और है, स्कूल के अंदर कुछ और है, क्लास के अंदर कुछ और है, टीचर आ गए तो यही नहीं पता है कौन। ऐसे ही गणित में संबंध है, नाम से पता लग रहा है, स्वतुल्य, खुद से तुलनात्मक संबंध। यानी एक तो संबंध डिसाइड होगा कि भाई संबंध है क्या, जोड़ का है, घटा का है, घात का है, जोड़ने का है। संबंध तो कैसा भी हो सकता है, हमने कहा x² + 2y + 3 = y, ये x और y में संबंध है ना। कोई भी हो सकता है, 3x + 2y = 3, ये किसमें संबंध है? x और y में। या x बड़ा है y से, ये बड़ा आसान सा संबंध है। x बराबर है y के, ये भी एक आसान सा संबंध है। ये जो प्लस माइनस घातें होती हैं और एक दूसरे से दो संख्याएं इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से दो संख्याएं संबंध स्थापित करती हैं, समीकरणें बनती हैं, बहुपद बनते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये सब किसी न किसी संबंध से तो बन रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग सब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, समझ में आ रही है बात। अब स्वतुल्य संबंध जो है, इसको दिमाग में बैठा लो, खुद का खुद से संबंध, खुद का, जैसे बराबर का संबंध है, x y के बराबर है और y x के बराबर। अगर यहाँ बात करें, x तो y से बड़ा है लेकिन y x से बड़ा नहीं है, तो संबंध का आएगा, बड़े का जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं। एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, एक संबंध है दो रेखाओं के अंदर कि उसमें एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर। अगर मैं कहूँ, एक बात और समझ लो, a का b से संबंध a r b द्वारा लिखते हैं। अगर आपको दिखाना है a का b से संबंध, इतनी लंबी लाइन लिखनी होती है, खाली a r b हो गया। समझ में आ गई बात? चलो, सम्मित संबंध कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि तुम तो इसके दोस्त हो तो तुम भी इसके अगर दोस्त हो तो सम्मित है, वरना नहीं है। भाई भाई का संबंध सम्मित संबंध है, अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं बताया कि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो भाई का संबंध कैसा है, तब सम्मित नहीं है, क्योंकि ए तो बी का भाई हो सकता है, जरूर थोड़ी ना बी ए का भाई हो सकता है, बी ए की बहन है। तुम्हारी बात
अब बताओ ये संबंध सम्मित है या नहीं? एक्स इसके, अगर मैं कह रहा हूं एक्स आर वाई, इसका मतलब है एक्स संबंधित है किससे? वाई से। और वाई आर एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वाई संबंधित है एक्स से। अब मान लो मैं एक संबंध बता रहा हूं आर, किसमें संबंध है ये? ए से बी में। कैसा संबंध है? ए कॉमा बी टाइप का। कैसा है ये? यहाँ पर ए बड़ा है किससे? बी से। यहाँ ए कॉमा बी वो कैसे हैं? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूं तो ए बड़ा है बी से। अगर मैं कहूँ ए आर ए का बी से संबंध क्या है? ए बड़ा है ए बड़ा है बी से। ठीक, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको हटा देना, सच है। या वो और भी कोई भाषा प्रयोग कर सकता है, इशारों में बात होगी कि भाई आर एक संबंध है ए से बी में, जहाँ ए बड़ा है बी से। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ए कॉमा बी ऐसे भी लिख सकता है। ए आर ए का मतलब क्या हुआ? ए का ए से संबंध। अगर ए का ए से संबंध है तो क्या होना चाहिए? ए बड़ा होना चाहिए किससे? ए से। भाई संबंध तो यही कह रहा है ए से भी का, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है। तो क्या सत्य है? सत्य है। क्या कोई संख्या खुद से बड़ी हो सकती है? ये कैसी बात हो गई? असत्य। इसका मतलब किसी अवयव का खुद से संबंध नहीं आ रहा है। इसका मतलब आर कैसा नहीं है? स्वतुल्य है या नहीं? नहीं। बात समझ में आ गई? और अगर यहाँ लगा होता ये तो फिर हम लगाते ये। अब यार ए जो है वो ए से बड़ा है या बराबर है, तो सही है गलत? कि कोई संख्या या तो खुद से बड़ी होती है या खुद के बराबर होती है। तो यहाँ दोनों में से कोई एक स्थिति भी अगर का पालन हो जाए तो भी ये सही मान लिया जाएगा। तो ये बता सकते हैं सत्य? क्योंकि बराबर का निशान लगाया ना, ए के बराबर तो होता ही है। इसका मतलब ये कैसी घटना हो गई? सत्य। इसका मतलब ए कैसा हो गया? आर कैसा हो गया? और मान लो ये संबंधी बराबर का होता तो ए आर ए कितना लिखते हैं हम? ए का बी से संबंध है, ए बराबर बी। तो ए का ए से संबंध होगा, ए बराबर ए। ये तो सत्य है। इसका मतलब आर कैसा होगा? स्वतुल्य। मान लो अगर ए बराबर बी स्क्वायर, तो ए का जब ए से संबंध निकालते ए का होता है ए बराबर ए स्क्वायर। ये कैसा होता? असत्य से। ये कैसा होता? यानी यहाँ कुछ भी कर सकता है वो, ये भी कर सकता है बी प्लस ए बराबर बी स्क्वायर। ये संबंध दे दिया। तो हम ए का जब ए से संबंध निकालते तो कैसे निकालते? ए प्लस ए बराबर ए स्क्वायर। कितना हो गया ये? हल करके 2a बराबर ए स्क्वायर। सत्य है? सत्य। सत्य है ये। चलो 3 के लिए चेक करो यार। ए का मान 3 रखो, 3 दूनी और 3 का वर्ग कैसा हो गया? गणित में अगर एक चीज असत्य निकल आई तो इसका मतलब सभी असत्य है। गणित में दूध में गिरी हुई मक्खी में अगर गिर जाए तो मक्खी को निकाल के नहीं फेंकते, मक्खी के साथ दूध को भी फेंक देते। समझ में आ गई बात? यानी अगर आपके पास कोई सिद्धांत है, वो सिद्धांत अगर एक भी जगह गलत हो गया तो वो फिर गलत है, वो सही नहीं। बस खत्म। तुम्हें कंफ्यूज क्यों हुआ? तुमने पहले 1 रख के देखा, फिर 2 रख के देखा, दोनों के लिए सही मिल रहा होगा तुम्हें, तुम कंफ्यूज हो गए। लेकिन 3 रख के कहाँ हो रहा है ना? 4 रख के कहाँ हो रहा है? समझ में आ गई बात? तो स्वतुल्य समझ में आ गया कैसे होता है? चलो अब मान लो इसी को ये होता है ए बड़ा है किससे? बी से, जहाँ ए और बी। अब इसको क्या चेक करना है मुझे? संबंध क्या होता है? ए का बी से संबंध, बी का ए से संबंध। चलो चेक कर लेते हैं। भाई ए आर बी क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि ए बड़ा है किससे? बी से। तो बी आर ए क्या प्रदर्शित करेगा? बी बड़ा है ए। क्या ऐसा हो सकता है? अब ये दोनों बातें सही होनी चाहिए, ये दोनों बातें। यानी कुल मिला के संक्रामक सम्मित संबंध जो होगा वो होगा अगर ए आर बी से पता लग जाए बी आर ए। ठीक है, यहां हमें पता लग जाए ए आर ए। संक्रामक कब होगा? जब ए का संबंध होगा बी से तथा
बी का संबंध होगा सी से, और यहाँ से हमें पता लग जाए कि ए का संबंध है सी से। अभी हम केवल इसी पे बात करें। अब आप बताओ ये सममित है या नहीं? भाई ए आर बी संबंध है, ए बड़ा है बी से, तो बी आर ए। नमस्कार, हाँ बताइए। अभी पढ़ा नहीं थोड़ा सा, अभी 5 मिनट। बी आर ए कितना होगा? बी बड़ा है किससे? ए से। तो ए बी से बड़ा है से ये पता लग रहा है क्या बी ए से बड़ा है? अगर एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो क्या उससे रिजल्ट निकल आएगा कि दूसरी पहली वाले से बड़ी हो जाएगी? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ए बड़ा है बी से, इससे ये इम्प्लाइज नहीं होता कि बी बड़ा है किससे? यानी ए आर बी से इम्प्लाइज नहीं हो रहा क्या? बी आर। अतः आर सममित होगा नहीं होगा? लेकिन कहाँ बी आएगा? अच्छा, क्लियर हो गई बात? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आर एक संबंध है आपका, इसमें L1, L2 दो रेखाएं हैं, जहाँ L1 जो है वो समांतर है L2 के, और L1 व L2 दो सरल रेखा है। इस तरह का संबंध है। ये संबंध किसमें है? L1 और L2। अब आप बताओ ये सममित है या नहीं? कब होगा सममित? जब L1 R L1 का मतलब होगा कि L1 समांतर है किसके? L1। ये सत्य है? सत्य। दुनिया की प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, क्योंकि वो खुद से 0 डिग्री कोण बनाती है। समांतर का सिद्धांत यही है। क्यों? तो ये क्या हुआ? R कैसा हुआ? सममित। अब सममित पे बात आएगी। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। दूसरा पार्ट है L1 R L2। इसका मतलब होगा कि L1 किसके समांतर है? यहाँ से पता लगेगा L2 समांतर है किसके? यहाँ से क्या मतलब पता लगा? यानी L2 संबंधित है किससे? L1 से। यानी L1 का रिलेशन L2 से था, वहाँ से हमने निकाल लिया L2 का संबंध L1 से। तो R कैसा हो गया? R सममित। ठीक है, इससे आगे बढ़ रहे हैं संक्रामक पर। संक्रामक क्या कह रहा है? जिसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, वो कह रहा है L1 R L2 का मतलब होगा कि L1 समांतर है किसके? L2। ऐसे ही L2 R L3 का मतलब क्या होगा? L2 समांतर है किसके? अब ये बताओ आप, क्योंकि L1 समांतर है किसके? L2 के, और L2 समांतर है किसके? यहाँ से तो ये पता लग गया कि L1 किसके समांतर होगा? L3। तो यहाँ से क्या पता लगा कि L1 संबंधित है किससे? क्योंकि संबंधित दो रेखाओं के बीच समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर है तो वो संबंधित है, उनको लिखने का तरीका होगा L1 R L2 या L3, जो भी दो रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेके चले थे आप L1 R L2, और क्या लेके चले थे? L2 R L3, तो प्राप्त क्या कर लिया? L1 R L3। यहाँ से क्या पता लगा? R इज क्या होगा? ट्रांजिटिव को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हिंदी में ऐसे ही यही संबंध परपेंडिकुलर लंब रेखाओं में हो सकता है। उस केस में क्या होगा? यहाँ लंब आ जाएगा। आप कहोगे भाई L1 R L1 क्या होगा? L1 लंब है L1 पर। क्या ऐसा हो सकता है कोई रेखा खुद पे लंब हो जाए? क्योंकि स्वतुल्य तो खुद से संबंध निकालते हैं। तो क्या कोई रेखा खुद पे लंब हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि लंब रेखाओं का संबंध स्वतुल्य नहीं है। L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, यानी सममित होगा। अब संक्रामक के लिए क्या होगा? भाई ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और L3 जो है वो L2 पर लंब है। ये तो बात है। L1 L2 पर लंब है और L3 किस पर लंब है? L2 पर। तो क्या ये दोनों लंब है एक दूसरे के? L1 और L3 नहीं।
तो क्या ये संक्रामक होगा? नहीं होगा। ऐसे ही बताओ समरूप त्रिभुज का संबंध अगर है तो एक संबंध है, इसमें दो त्रिभुज दे दिया, ऐसे दे दिया उसने। एक संबंध R है, उसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 टाइप का है, जहाँ डेल्टा 1 जो है वो समरूप है जिसके डेल्टा 2 के, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। ये सवाल बना दिया उसने। तो हर त्रिभुज खुद के समरूप होता है, समरूप ए बी के समरूप है, बी ए के समरूप होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के समरूप है, डेल्टा 2 भी डेल्टा 1 के समरूप होगा। कैसा होगा? सममित होगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के समरूप है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 के समरूप है, डेल्टा 1 भी डेल्टा 3 के समरूप होगा। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी का यूज हो गया, संक्रामक हो गया। समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई संबंध दे दिया उसने 1,1 1,2 और 2,1, बस। अब बताओ ये R जो है इसमें अवयव है 1,2, ये बताओ समतुल्य है या नहीं? एक का तो एक से संबंध है, दो का नहीं, तो समतुल्य नहीं। संक्रामक है, एक का एक से संबंध, एक का दो से संबंध, एक का दो से संबंध, एक का दो से संबंध, दो का एक का संबंध, एक का एक से संबंध। ऐसा है, सम्मित है क्या? एक का दो से संबंध, दो का एक से संबंध, एक का एक से संबंध, एक का एक से संबंध। कैसा हो गया? तो ये समतुल्य नहीं है, लेकिन सम्मित भी है और साथ साथ समझ में आ गया? अब आप अपनी किताब